ओके, आज है हमारे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? अगर कोई फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स और x भी अपने आप में एक फंक्शन है किसी तीसरे वेरिएबल का, सपोज x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, यानी कि x फंक्शन है t का कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और y फंक्शन है t का कोई दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है अगर, तो हमारा जो f होगा वो क्या होगा? f होगा एक्स वाई टी के टर्म में होगा, x भी टी के टर्म में होगा, y भी टी के टर्म में होगा, ठीक है ना, फंक्शन जो है। तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे y का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में? कैसे करेंगे? पहले डेरिवेटिव ऑफ y करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, फिर x का t के रेस्पेक्ट में, और ये क्या चीज़ आ जाएगा सॉल्व होके, यानी कि देखो डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव t के टर्म में निकालेंगे और x का डेरिवेटिव भी t के टर्म में, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। और y का डेरिवेटिव करेंगे कैसे t के टर्म में? तो dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो हो क्या रहा है, y का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि y t का फंक्शन है, तो y का x के रेस्पेक्ट में, फिर x का t के रेस्पेक्ट में। तो एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ g यानी g डैश t अपॉन f डैश t, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल्स लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या है, थीटा का फंक्शन है, जो हमने ऊपर t की बात करी, t जो है कुछ भी हो सकता है, t थीटा फाई साई, है ना। तो यहाँ थीटा के टर्म में है, तो x भी थीटा के टर्म में है, y भी थीटा के टर्म में है, जबकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई। तो क्या आएगा, कैसे करेंगे? तो x का डेरिवेटिव पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि x ये रहा a cos थीटा, तो a cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, यानी कि x का थीटा के, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा यानी डी वाई डी थीटा ऑफ x क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ऐसे ही y का निकालेंगे तो y क्या है, y है a साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट है साइन थीटा का cos थीटा। अब इन डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। देखो y ऊपर है तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, x नीचे है तो डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है a cos थीटा, ये रहा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये रहा माइनस ए साइन थीटा। तो डिवाइड कर देंगे तो ए से ए कैंसिल, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा, माइनस है तो माइनस cot थीटा, ये आ गया। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज आपके 5.6, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब एक्सरसाइज 5.6 में आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग, फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। x इज इक्वल टू क्या दिया है, 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिया है at टू द पावर 4। तो कैसे करेंगे? तो x इज इक्वल टू दिया है 2at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 8t टू पावर 4। तो पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, या पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, कैसे भी निकाल सकते हैं। पहले हम डी एक्स अपॉन डी टी निकाल ले रहे हैं ना, डी वाई बाई डी टी ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 2at स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये ओवरऑल क्या आ गया 4at। सिमिलरली फिर y का निकालेंगे, यानी डी वाई बाई डी टी, कैसे निकालेंगे, डी वाई डी टी ऑफ ए, डी वाई डी टी ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है ए टी टू द पावर 4, तो ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी वाई डी टी ऑफ टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 4 का एक्स टू द पावर एन फार्मूला लग जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी 4t क्यूब, तो ये आ गया 4at क्यूब, ये आ गया डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, ऊपर आया है डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, तो दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई है 4at, ये रहा 4at, कहाँ गया 4at क्यूब, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आया है 4at, ये रहा, तो 4at क्यूब अपॉन 4at, 4 कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, बचा टी स्क्वायर, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos
थीटा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो पहले x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो, डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा, ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से ये बन गया माइनस साइन थीटा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। ये है वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा, ये रख दिया। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बी साइन थीटा आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बी बाई ए आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बी बाई ए आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टू टी। डेरिवेटिव करो, पहले डी एक्स अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स है साइन टी, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, एक्स क्या है साइन टी है ना, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया कॉस टी। सिमिलरली निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, वाई दिया है कॉस टू टी, तो कॉस टू टी का डेरिवेटिव कॉस टू टी का होगा माइनस साइन टू टी, फिर एंगल का दोबारा होगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी, तो आ गया माइनस टू साइन टू टी, यहाँ टू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मिलेगा, तो माइनस टू साइन टू टी, ये आपको आता है। तो सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये रही, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस टू साइन टी, ठीक है, माइनस टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। साइन टू टी को ओपन कर लो, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस टी कैंसिल, माइनस 4 साइन टी, ये आंसर है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टी के टर्म में आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स इज इक्वल टू 4 टी, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। कैसे करेंगे, पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, फिर डी वाई बाई डी टी निकालो, फिर डिवाइड कर दो, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 4 टी, 4 कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, तो 4 आ गया। डी वाई बाई डी बाई डी टी ऑफ 4 अपॉन टी, 4 कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, कैसे, टी को ऊपर ले जाएंगे, टी टू द पावर -1, फिर एक्स टू द पावर n फार्मूला लगा देंगे, n एक्स टू द पावर n-1 है ना, तो ये हो जाएगा -1 टी टू द पावर -1 यानी टी टू द पावर -2, और नीचे आके +2 हो जाएगा, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू -4 अपॉन टी स्क्वायर, ये रहा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 4, यहाँ अपॉन है, ठीक है, अपॉन है, तो 4 से 4 न्यूट्रल हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर आंसर है। इसी तरीके से ये भी कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकाले है ना, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो यह आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, है ना, ऑपरेटर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा कॉस टू थीटा, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ये लगा हुआ है, कॉस टू थीटा का -2 साइन टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस टू थीटा का आ जाएगा -2 साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, फिर एंगल का भी करोगे तो ये आपको पता है, 2 थीटा का करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +2 साइन टू थीटा माइनस थीटा आ गया। ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, ये आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है, कर लेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th करते हैं। 7th में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। तो एक्स इज इक्वल टू ये रहा, वाई इज इक्वल टू ये रहा, तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। तो ये फंक्शन है u अपॉन वी, यानी कि रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल तो है, u अपॉन वी फॉर्म में है। तो u अपॉन वी कैसे करते हैं, f(x) अपॉन f(2x) फॉर्म, या u अपॉन वी फॉर्म, एक ही बात है। तो कैसे करते हैं, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस टू टी का स्क्वायर होगा तो कॉस टू टी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस टू टी एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी का कैसे कहेंगे, पावर बेस एंगल, पहले पावर पे फोकस करो,
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो 3 साइन स्क्वायर टी, एक्स की तरह ट्रीट करेंगे साइन टी को, तो 3 साइन स्क्वायर टी। फिर बेस का साइन टी का डेरिवेटिव करेंगे अगले स्टेप में, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज़, डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस टू टी। इसमें भी पहले पावर को फोकस करेंगे, तो रूट कॉस टू टी का कैसे करेंगे, कॉस टू टी की पावर हाफ कर देंगे, फिर एन एक्स टू दी पावर n-1, यानी कि n हो गया 1/2, तो 1/2 x हो गया कॉस टू टी, है ना, x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कॉस टू टी की पावर n-1, यानी कि हाफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो माइनस हाफ मीन्स नीचे आके प्लस हाफ होगा, और प्लस हाफ मतलब पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो 2 cos 2t आ जाएगा रूट, यानी कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो cos 2t का क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t। फिर 2t का दोबारा होगा, एंगल का होगा, पहले पावर फिर बेस फिर एंगल, है ना। अब बेस का होगा, देखो बेस का तो क्या ही नहीं, बेस का cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, फिर एंगल का करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी, साइन टी का हो गया cos t माइनस साइन क्यूब टी अपॉन 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का -2 साइन 2t, ठीक है। फिर एंगल का दोबारा होगा, ठीक है, एंगल का दोबारा होगा तो 2 आ जाएगा, तो फिर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है ना। तो ये आ गया। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी निकालेंगे इसी तरीके से u अपॉन v लगा के, तो ये सॉल्व होके पूरा आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करके, डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये आई, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये आई, सिंप्लीफाई करके। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 cos 2t एज इट इज, cos स्क्वायर टी एज इट इज, साइन टी एज इट इज, cos क्यूब टी का एज इट इज, साइन 2t को ओपन कर लो, 2 साइन टी cos t, ठीक है। नीचे 3 cos 2t एज इट इज, साइन स्क्वायर टी एज इट इज, cos t एज इट इज, साइन क्यूब टी एज इट इज, साइन 2t को ऊपर कर लो, 2 साइन टी cos t। अब ऊपर से भी देखो कॉमन क्या है, पूरे न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, साइन टी कॉमन है, cos t कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी कॉमन है साइन टी cos t, तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचा आपका साइन टी cos t तो कैंसिल हो जाएगा, बचा -3। अब cos 2t की जगह क्या कर लेंगे, cos 2t की जगह लिख लिया 2 cos स्क्वायर टी -1, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 2t हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी -1 इंटू cos t, 2 cos क्यूब टी, ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। cos 2t को फिर से 1 - 2 साइन स्क्वायर टी लिया, देखो ऐसा क्यों किया, यहाँ तो cos 2t का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर टी -1 लिया, यहाँ लिया 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। अगले स्टेप में आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों किया, दोनों में सेम क्यों नहीं लगाया, यहाँ ये वाला यहाँ ये क्यों नहीं लगाया, ठीक है। साइन टी इंटू 2 cos क्यूब टी, देखो इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी, और नीचे जो है साइन में ही होने चाहिए सब, नीचे क्या होने चाहिए सब साइन में, ऊपर सब किस में होने चाहिए cos में, इसलिए cos में ही ब्रेक, इसलिए cos 2t को क्या लिखा 2 cos स्क्वायर टी -1, ऊपर सारे cos में होने चाहिए, नीचे सारे साइन में, तो नीचे cos 2t को cos के टर्म में इसलिए नहीं लिखा कि हमें साइन के टर्म में चाहिए, क्यों, क्योंकि ये साइन 3t का फॉर्मूला बन रहा है, 3 sin t -4 साइन क्यूब टी क्या होता है, साइन 3t, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 sin थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और इसी तरीके से cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा, है ना, आगे पीछे कर दिया, तो ये आ गया cos 3 थीटा, ये आ गया साइन 3 थीटा, है ना, तो ये आ गया cot 3 थीटा आ गया, यानी cot 3t आ गया, ठीक है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करा, ये चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे साइन का ही बनेगा, तो तभी ये साइन 3 थीटा बनेगा, ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या तोड़ा, cos के ही टर्म में तोड़ा, क्यों, क्योंकि cos ही चाहिए ऊपर, क्योंकि cos 3t तभी बनेगा, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, x = a cos t प्लस log 10 t/2 y = a sin t, तो dx अपॉन dt निकालने में थोड़ा सा आपको लेंदी होगा, y तो dy बाई dt तो आसानी से निकल जाएगा, तो x दिया हुआ है, पहले dx अपॉन dt निकालो, dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है, dy dt ऑफ cos t प्लस dy dt ऑफ log 10 t/2, सो cos t का माइनस साइन t प्लस log dy dt ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो log 10 t का क्या हो जाएगा, log 10 t/2 का 1/10 t/2 इंटू, अब पहले तो log का हो गया, अब वैल्यू का होगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 t/2,
फिर किसका होगा, एंगल का होगा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉट टी, 1/10 हो गया कॉट, और 10t का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो 10t/2 का सेक स्क्वायर t/2 इंटू, अब एंगल का दोबारा होगा, तो एंगल क्या है, t/2 है, तो t/2 का कैसे करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t 1 हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा 1/2। तो सेक स्क्वायर टी को लिख दिया 1/cos स्क्वायर टी, कॉट टी का लिख दिया cos t अपॉन साइन टी, है ना, t/2। तो ये आ जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, नीचे 2 भी बचा हुआ है ना, एक नीचे 2 भी है, 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है, साइन 2t, तो यहाँ t/2 है तो साइन t हो जाएगा। तो ये आ गया a, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या जाएगा साइन टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये आ जाएगा आपका a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है ना। अब ऐसे ही dy/dt आ जाएगा, a dy/dt ऑफ, a तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, dy/dt ऑफ साइन टी कॉस टी, तो dy/dx आ जाएगा dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, dy/dt की वैल्यू a cos t और dy/dt की dx अपॉन dt की a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये रहा, तो cos t कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन टी अपॉन cos t यानी कि 10t। 9th क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, क्वेश्चन सेम है, बस x की जगह क्या है, x इज इक्वल टू सेक टी, y इज इक्वल टू बी टेन टी, तो बहुत आसान है, तो x इज इक्वल टू ए सेक टी, ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा निकालो, a तो कांस्टेंट है, dy डी थीटा ऑफ सेक थीटा का क्या होता है, सेक x का डेरिवेटिव, सेक x इंटू 10x। सिमिलरली dy/डी थीटा, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा यानी 10x का सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, तो हमें चाहिए dy/dx यानी dy/डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, dy/डी थीटा यानी b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, वैल्यू रख दो, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो b सेक थीटा से एक सेक कैंसिल, b अपॉन a सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो अपने कॉस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख दो और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b अपॉन a 1/sin थीटा, 1/sin होता है कोसेक, तो ये हो गया b अपॉन a कोसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी काफ़ी आसान है, कर लेंगे इसको भी, ठीक है। पहले dx अपॉन डी निकाला, डी थीटा निकाला, ये आ गया a थीटा कॉस थीटा, फिर dy/डी थीटा निकालेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं, dy/dt ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो dy/dt ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ u इंटू वी रूल लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, देखो u क्या है थीटा, v क्या है कॉस, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस फिर साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल, तो ये बच गया a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही dy/डी थीटा आएगा, बिल्कुल यही पैटर्न है, तो ये आ जाएगा लास्ट में dy/dx निकालेंगे, dy/डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो ये आ जाएगा a थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, x दिया हुआ है अंडर रूट a साइन स्क्वायर टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट a cos a टू द पावर कॉस इनवर्स टी, है ना, दोनों इन्वर्स में है, तो आपको dy/dx प्रूफ करना है माइनस y/x, यानी कि y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, आपको dy/dx इज इक्वल टू लाना है दिस अपॉन दिस, यानी कि y अपॉन x, y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, तो पहले dx अपॉन dt निकालो t के टर्म में, है ना, तो x इज इक्वल टू ये दिया, y इज इक्वल टू ये, तो x को क्या लिख सकते हैं बताओ, a टू द पावर a साइन इनवर्स t होल टू द पावर हाफ, ठीक है, और y को ऐसा लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, पूरा हाफ है तो इसको a टू दी पावर साइन इनवर्स t की पावर हाफ पूरा है ना, पूरे को तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, तो ये पूरी पावर 1/2 है, तो साइन इनवर्स t के मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया इसको, ऐसे ही y को भी ऐसा लिख लिया, तो पहले तो सिंप्लीफाई ही किया है, अभी डेरिवेटिव नहीं किया है। अब क्या किया, अब इसमें लॉग लेके कर लें या डायरेक्ट कर लें, a टू दी पावर x लगा के, है ना, a टू दी पावर x लगा के कर सकते हैं या फिर लॉग लेके कर सकते हैं, बहुत आसान है, तो आप डायरेक्ट करना, ठीक है। तो x दिया है, dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे, a टू दी पावर x का पैटर्न है, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x log a बेस e, तो a टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू फिर पावर का दोबारा होगा, क्योंकि ये भी तो फंक्शन है, तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही dy/dt निकालेंगे, ठीक है। तो
dy/dt निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, a टू द पावर हाफ cos इनवर्स t इंटू cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो लास्ट में कब करेंगे, तो इसने तो लॉग लेके किया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ लॉग लेके टाइपिंग करिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ए टू द पावर एक्स लगा के, है ना। तो ए टू द पावर एक्स टाइप है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई इंटू फिर पावर का करेंगे, आप लॉग लेके बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं। तो फाइनली सॉल्व होके जो आएगा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये dy/dt की वैल्यू आएगी, ये आएगी dx/dt की वैल्यू। तो 2√1 माइनस टी स्क्वायर से 2√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक है ना। तो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, बचेगा माइनस y/x, यही बच जाएगा। ठीक है, ये y की वैल्यू कहाँ से लिखी है हमने, y की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी थी स्टार्टिंग में, ये y की वैल्यू ये दी थी और x की वैल्यू ये दी थी। तो ये यहाँ दोबारा यही बनेंगे, तो इनको हम y और x लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। कोई डाउट है तो जब लाइव सेशन होगा फिर देख लेंगे। ठीक है।